पिछले 20 साल में आईटी और बीपीएम इंडस्ट्री में देश में कई दिग्गज कंपनियां उभर कर आई हैं, जिन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों के दबदबे को चुनौती दी और अपनी जगह बनाई। इन कंपनियों ने अमेरिका और यूरोप में भारतीय प्रतिभा का लोहा मनवाया है, साथ ही देश को भारी विदेशी मुद्रा भी कमा कर दी है। यही वजह है कि मेक इन इंडिया कैंपेन में मोदी सरकार ने आईटी और बीपीएम इंडस्ट्री को खास जगह दी है। आईटी कंपनियां हर साल भारत से $52 बिलियन की आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करती हैं, जबकि बीपीएम इंडस्ट्री $20 बिलियन का एक्सपोर्ट करती है, जबकि इंजीनियरिंग, R&D और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करीब $14 बिलियन का है। आईटी और बीपीएम इंडस्ट्री मिलकर देश के एक्सपोर्ट में सालाना 38% का योगदान करते हैं। इतना ही नहीं, इस सेक्टर में 30 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है और ये इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया कराने वाले सेक्टर में से एक है। इस इंडस्ट्री के जानकार मानते हैं कि मेक इन इंडिया कैंपेन के जरिए मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दूसरे सेक्टर आगे बढ़े तो इससे आईटी और बीपीएम इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगी। जैसे यहाँ की लोकल इंडस्ट्री बढ़ रही है, इसी से आईटी की सपोर्ट मिल सकती है, बीपीओ की सपोर्ट मिल सकती है इन कंपनीज को, जिस तरह से वो ज्यादा एफिशिएंट रहें और ज्यादा प्रोडक्टिव हों। और उनको जरूरत भी पड़ेगी। आजकल जो इंडियन इंडस्ट्री की आईटी स्पेंडिंग है जी, ये बहुत ही लो है और इसी कारण हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी भी बहुत लो है। अगर हम आगे बढ़ेंगे और हमारी कंपनीज को बड़ा होना पड़ेगा, ग्लोबल होना पड़ेगा और फैक्ट्री लगानी पड़ेंगी, उनको इसमें मदद है। दूसरी जगह है जी, ये सारे जो गवर्नमेंट प्रोसेसेस हैं, गवर्नमेंट के साथ काम करके लाइसेंसिंग, टैक्सेस, जुडिशरी, लीगल, ये सारी चीजों में आईटी का बहुत जरूरी काम है। देश की जीडीपी में आईटी और बीपीएम इंडस्ट्री का हिस्सा 8% से ज्यादा का है। जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में ये बढ़कर 15% तक पहुंच सकता है। आईटी पॉलिसी 2012 में 2020 तक आईटी सेक्टर का रेवेन्यू $300 बिलियन तक पहुंचाने का अनुमान जताया गया था। इस साल बजट में इस सेक्टर की ग्रोथ का अनुमान 12.5% सालाना लगाया गया है, लेकिन इंडस्ट्री का मानना है कि यह अनुमान आईटी और बीपीएम इंडस्ट्री की क्षमता को कम करके आंकना है। उनका कहना है कि ये सेक्टर सालाना 15% से ज्यादा की दर से आगे बढ़ेगा और इस ग्रोथ में ई कॉमर्स का बहुत बड़ा रोल होगा। देखो, ये तो परसेंटेज की बात है। मेरे ख्याल से आईटी इंडस्ट्री तो अभी ग्रो करेगी। कम से कम आप देखिए तो 15% एवरी ईयर ग्रो करेगी और उसके आगे ई कॉमर्स का जो मामला है वो दैट इज करंटली $60 बिलियन और उम्मीद यही है कि 2017 तक 160 बिलियन तक पहुंच सकती है। तो मेरे ख्याल से अगर आप आईटी और ई कॉमर्स को जोड़ें तो इसका तो परसेंटेज ग्रोथ रहेगा ही। मेरे ख्याल से 2017 तक 15% तक भी हो सकता है। सर्विसेज की पार्टिसिपेशन है इकोनॉमी में, ये बहुत बढ़ रही है। वैसे भी अगर आप इंडिया में देखें, सर्विसेज इकोनॉमी वैसे भी 50% से ज्यादा है हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। तो अगले 10 साल में ये दुगनी हो सकती है जी, लेकिन इसके लिए हमें फैसिलिटीज चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मेक इन इंडिया के अपने एजेंडे को लागू करते हुए आईटी और बीपीएम इंडस्ट्री में टैक्स में कई राहतों के ऐलान किए गए हैं, जिनमें बेसिक कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी यानी सीवीडी और कंप्यूटर पार्ट्स और कंपोनेंट्स पर स्पेशल एडिशनल ड्यूटी शामिल है। इस सेक्टर में नए टैलेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का सेतु यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन फंड बनाने का ऐलान किया गया है। ये स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा है, ये बड़ा अच्छा आइडिया है। मेक फॉर इंडिया जी ऐसे ही होएगा अगर एक्सपैंड होएगा, या तो मैन्युफैक्चरिंग में हम प्लांट्स लगाएं उन एरियाज में जहां जॉब्स क्रिएट होंगे, या हमारी इंडस्ट्री टियर 3, टियर 4 टाउन्स में चले जाए, वहां की आबादी को जॉब्स दे। सारे बड़े शहरों में क्राउड होने से बेहतर तो यही रहेगा कि हम छोटे छोटे शहरों में जाएं। मेक इन इंडिया डायरीज में अब बात आईटी सेक्टर की कंपनी की जो दुनिया के 22 देशों में अपना कारोबार करती है। एक ऐसी कंपनी जो न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में मेक इन इंडिया की कहानी को कामयाब करने में जुटी है। आरपीजी ग्रुप की कंपनी जेनसार टेक्नोलॉजीज ने पिछले 15 साल में खुद को आईटी कारोबार में देश की बड़ी कंपनियों के तौर पर स्थापित किया है। 15 साल पहले इस कंपनी ने पुणे में महज 1800 प्रोफेशनल्स के साथ अपने कदम बढ़ाना शुरू किए थे। अब 7600 प्रोफेशनल्स के साथ देश के कई शहरों में तो अपने पंख फैला ही चुकी है।
साथ ही अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की 22 लोकेशंस में भी इसने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। जेंसर टेक्नोलॉजीज रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, हेल्थ केयर समेत कई क्षेत्रों में काम कर रही है। कंपनी के सर्विसेज पोर्टफोलियो में मैनेजमेंट कंसल्टिंग, बिजनेस एप्लीकेशंस, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, टेस्टिंग, एश्योरेंस सर्विसेज, बीपीएम और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज शामिल हैं। कंपनी का इरादा अब नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्राइज यानी क्लाउड, मोबिलिटी और सोशल मीडिया सॉल्यूशंस की ओर बढ़ने का है। जेंसार का सवाल है, हम अभी 10 साल पहले हम सिर्फ पुणे में हमारी फैसिलिटीज थी। अभी पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, नोएडा, नवी मुंबई सब जगह में है और हम एक्सपैंड करते जाएंगे। और हमें भी यही जरूरत है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो मिलनी चाहिए और खास करके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो अगर मिलती रहे तो आइडियल होगा। बट मेरे ख्याल से जैसे आप रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग को देखें या आईटी को देखें, इंडिया में अगर एक्सपैंड करनी हो तो इस तरह के जो पॉजिटिव गवर्नमेंट स्टेप्स हैं वो हम वेलकम करते हैं और उसी के जरिए हम एक्सपैंड करते जाएंगे। जेंसार टेक्नोलॉजीज के सीईओ गणेश नटराजन मानते हैं कि परंपरागत आईटी सर्विसेज के साथ साथ अब ई कॉमर्स के क्षेत्र में ग्रोथ के नए दरवाजे खुलेंगे और आईटी में मेक इन इंडिया की कहानी अब ई कॉमर्स में लिखी जाने वाली है। नटराजन का कहना है कि जेंसार नए क्षेत्रों में अपने कारोबार का विस्तार करेगी और अगले 3 साल कंपनी के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं। हम तो बिल्कुल अभी काफी ग्रोथ फेज में हैं और अगले 3 साल में डिजिटल एरिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में और एप्लीकेशन सर्विसेज एरिया में सब में ग्रोथ करेंगे। और अभी तो ये अच्छी बात है कि नॉट ओनली ओवरसीज बट इंडिया में भी हमारा बिजनेस ये साल 75 to 80% बढ़ने वाला है। और मुझे काफी ऑप्टिमिज्म है कि इंडियन बिजनेस, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र में जैसे इंडिया, इवन मेक इन इंडिया, उस सबसे हमें अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो हमें काफी एक्साइटमेंट है कि अभी फ्यूचर हमारी मेन मार्केट अमेरिका जो है वो काफी अच्छी तरह से बढ़ रही है। इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज हैं और बाकी यूरोप, अफ्रीका सब जगह हमें अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है। तो आई थिंक नेक्स्ट 3 years विल बी वेरी गुड फॉर जेंसार एंड गुड फॉर द इंडस्ट्री। गौरतलब है कि जेंसार टेक्नोलॉजीज को नेस्कॉम ने देश की 20 बड़ी आईटी कंपनियों में शुमार किया है। जेंसार टेक्नोलॉजीज के साथ ओरेकल और सैप जैसे ग्लोबल पार्टनर जुड़ चुके हैं। कंपनी के खाते में 400 ग्लोबल कस्टमर हैं और इसकी मौजूदगी 140 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर देखी जा सकती है।